सबसे पहले खुदा के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खजूरा का अतवार तन सारा मुबारक हो। असी इस तरह ही खुदा के कलाम के विचों देखांगे जिसके पास खुदा का कलाम है। मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12 आयत से लेकर 15 आयत तक आप देखेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। आमीन। खुदा के कलाम के विचों जितों असी तलावत की ये जेडे लोग ने खुदावंद यीशु के इस्तकबाल वास्ते खजूर दियां डालियां लैके खुदावंद यीशु के गले भजे ने ताकि असी इहदा इस्तकबाल कर लईए। खुदावंद यीशु के गले दौड़ ने भैना ने अपने सिरा तो ला के दुपट्टे जोड़े ने और पैरों के थले विछाए, खेतों के विचों टाहनियां लियां तो खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करने वास्ते नारे ला रहा उस जुलूस के विच शामिल हुए ने ते इसी तरह नारे ला रहे सन ओ सना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। इन्होंने जाने कि खुदावंद यीशु जिहड़ा है बादशाह है। खुदावंद यीशु जिहड़ा है बादशाह है ते सानू बचाउण वास्ते गधे ते सवारी ते बैठ के आ रहा है। इस वास्ते उन्होंने खेतों दे विच गए, दौड़ के खेतों दे विचों खजूर दियां टाहनियां लईयां ते ओ सना दे नारे लाउंदे होया खुदा दे सामने आए। ये खजूर दियां टाहनियां कई दफा ना सानू पता नहीं होता कि खजूर की टाहनी का मकसद की है। खजूर की टाहनियां लैके ये लोग क्यों खुदावंद यीशु के सामने आए हैं। खजूर की टाहनी का हुक्म दिता जाता सी कि तुसी खजूर दियां टाहनियां लैके खुदा की हजूरी दे विच आउणा है, खुदा की तारीफ करनी है, खुदा के सामने तुसी खुशी करनी है कि खुदा के नाम जलाल देना है। हालेलुया। इन्हें असी समझने वास्ते थोड़ा जिहा पीछे जावांगे। अवाम की किताब उसका 23 बाब 39 आयत से लेकर 42 आयत को हम देखेंगे। और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैदे मजनू लेना और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम साइबानों में रहना। जितने इस्राएल की नस्ल के हैं सब के सब साइबानों में रहें। आमीन। बनी इस्राएल के लोग जो ने खुदा ने इन्हां दे नाल गल कीती है मूसा दे ज़रिया दे नाल। तुहाडी जदों फसल पके ते तुसी ईद मनाउणी है ते तुसी ईद किस तरह मनाउणी है। तुसी दरख्तां दे पत्ते लाने ने, खजूर दियां टाहनियां लैके ते खुदा दे सामने आके ते खुशी दे नाल तुसी ईद मनाउणी है।
तवज्जो दे नाल जरा यहोवा यानी सानू खुदावंद यीशु नजर आता है क्योंकि 4 दिन दा लाजर जेड़ा मुर्दा है खुदावंद यीशु ने जिंदा कीता। खुदा तो अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। इन्हां लोकां ने जान लिया सी कि इहदे कोल लंगड़े आए ते इहने लंगड़ियां नूं चलाया है, इहदे कोल अंधे आए ते उहने अखियां दित्तियां ने। खुदावंद यीशु नूं इन्हां ने जान लिया सी ते खुदावंद यीशु जदों आ रहा है जहूर दे पहाड़ दे उत्ते थल्ले उतर के जदों खुदावंद यीशु निकलिया ते इन्हां लोकां ने खुदावंद यीशु नूं वेख्या कि वो गल्लां याद आईयां कि खुदावंद यीशु जेड़ा है ये बादशाह भी है ते खुदा भी है, ये बादशाह भी है ते खुदा भी है। इसे वास्ते ते खजूर दी टाहनियां नूं लैके खुदावंद यीशु ने इस्तकबाल वास्ते आए ने। खजूर दी टाहनियां लैके पैरां दे दुपट्टे ला के खुदावंद यीशु दे कदमां दे विच पछाण दित्ते ने। ये बादशाह दी निशानी है। बादशाह जब बनाया जाता सी ओहदा इस्तकबाल इसे तरह किया जाता सी। दरख्त के पत्ते लैके चदरां विछा के कपड़े विछा के ते बादशाह उतों भी लंघदा सी ते नारे लगदे सन कि फलाना बादशाह जा रहा। इन्हां दे कबीले सन, इस नस्ल के कबीले सन। बादशाह को नहीं सी इन्हां दा 12 कबीलियां के सरदार सन। बादशाह इन्हां कोल पहलों कोई नहीं सी। इन्हां ने दरख्वास्त की कि सानू बादशाह चाहिए, सानू बादशाह चाहिए। मैं बादशाह की गल करना पिया है, ध्यान नाल गल सुनिए। गल्लां बातां जिहड़ियां असीं बाद च करांगे। मैं बादशाह की गल करन लगा, जरा ध्यान नाल गौर करनी है। हालेलुया। एक बारी जरा जोर नाल हत्थां दी इस्तेमाल करदे होया खुदा दे जलाल दा नमस्कार करो। एक खुदावंद यीशु दा इस्तकबाल करने वास्ते खजूर दी टाहनियां लैके क्यों आए ने? इन्हां ने पैरां दे दुपट्टे ला के क्यों पैरां दे थल्ले विछाए ने? सब तो पहले इन्हां ने बादशाह बन्निया ते फिर इन्हां ने खुदा बन्निया। इस वास्ते ते खजूर दी टाहनियां लैके आए ने। बादशाह बन के पैरां दे सिरां तो दुपट्टे ला के पैरां दे थल्ले विछा दित्ते ने कि ये बादशाह यहोवा यही है जेड़ा सानू बचाएगा। हालेलुया। ये सानू बचाएगा, बचाने की कुदरत रखता है। वाकई खुदावंद यीशु जेड़ा है सानू बचाउण आया सी, बचाउण आया सी। ते पहला दस्तूर ही इस तरह सी कि बादशाहां दा इस्तकबाल जेड़ा है इसी तरह किया जाता सी, इसी तरह किया जाता सी। कि इस कौम दे कबीले सन, कबीले दे विच सरदार खड़े किए जाते सन कि इन्हां कोल कोई बादशाह नहीं सी। इन्हां ने दरख्वास्त की कि साडे वास्ते बादशाह मुकर्रर किया जाए। इन्हां नूं लोकां ने मना किया कि जेड़े बादशाह ने तुहाडे सिरां ते बैठ के ते तुहाडा खून निचोड़ लैणगे। तुसीं बादशाह क्यों मंगदे पै जे? पर इन्हां लोकां ने जिद कर लई, नहीं सानू बादशाह चाहिदा। ते पहला बादशाह इन्हां वास्ते मुकर्रर किया गया है और शमूएल ने। शमूएल ने इहनूं मसा कीता है। शाऊल जेड़ा है पहला बादशाह होया है। ते जदों पहला बादशाह चुनिया गया है, शमूएल ने जो मसा कीता इस कौम वास्ते बादशाह जेड़ा पहला चुनिया गया है वो शाऊल है। ते जदों बादशाह मुकर्रर किया गया ते इसी तरह ही उसका इस्तकबाल किया गया। इसी तरह ही नारे लगते पे ने कि शाऊल बादशाह जिंदाबाद, शाऊल बादशाह जिंदाबाद। क्योंकि साडा बादशाह जेड़ा मुकर्रर किया गया है। हुण साडी जिंदगी दे विच कोई कमी नहीं आ सकती। अगर कोई साडे नाल लड़ाई झगड़ा करदा है ते साडा बादशाह जेड़ा है अगे खलो के ते साडी जंग लड़ेगा, सानू मुश्किल च नहीं पैण देवेगा। इस वास्ते उन्होंने बादशाह मुकर्रर किया ते उस बादशाह का इस्तकबाल किया। इसी तरह ही वक्त चलदे चलदा दूसरा बादशाह जेड़ा इन्हां दा मुकर्रर किया गया है वो दाऊद है। दाऊद बादशाह दूसरा इस कौम वास्ते मुकर्रर किया गया है। जब दूसरा बादशाह मुकर्रर किया गया तो उसी तरह ही इन्हां भी इस्तकबाल होया है। नारे बचे ने, पैरां दे दुपट्टे विछा के इन्हां इस्तकबाल किया है। दाऊद
इन्हां दे नारे बदले ने, इन्हां दे नारे बदल गए ने। शाऊल ने हजारों को मारा है पर दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। इन्हां दे नारे बदल गए कि दाऊद जिहड़ा है ताकतवर है, दाऊद दे अंदर खुदा दा जलाल काम करदा है। ये जंग जो है साडे वास्ते, ये जंग लड़ेगा। कोई भी आफत साडी जिंदगी जाएगी ते दाऊद जिहड़ा है अगे खड़ा हो जाएगा। दाऊद साडी जंग लड़ेगा क्योंकि बादशाह साडा मुकर्रर किया गया है। ते इस तरह ही दाऊद इन्हां वास्ते जंगा लड़दा रहा है। दाऊद ने शहर जंगा लड़िया ने ते खुदा दे फजल नाल कोई भी जंग नहीं हारिया। खुदा दा जलाल, खुदा दा मसा इहदी जिंदगी दे विच काम करदा सी। खुदा दी तारीफ होवे, हालेलुया। जदों साडी जिंदगी दे विच खुदा दा जलाल काम करदा है, जदों साडी जिंदगी दे विच खुदा दा मसा काम करदा है ते फिर असीं खुदा दे अगे झुकने आ, खुदा नूं सजदा करने आ ते खुदा दे नाम नूं जलाल देने आ। दाऊद बादशाह इन्हां ने चुनिया गया दूसरा बादशाह। इसी तरह मसीह जदों जमीन के उत्ते आया है, जदों मसीह ने आन के काम कीते ने, खुदा दे नाम नूं जलाल दिता है ते ये लोग परेशान सन। ये फिर दोबारा अपना बादशाह लभदे फिरदे सन ताकि असीं आजाद हो जाइए। इन्हां बड़ियां गुलामियां दे विच गए ने, बड़ियां गुलामियां इन्हां ने झल्लियां ने इस कौम ने। ते फिर बादशाह लभण लग पे कि सानू कोई बादशाह चाहिए है। ते खुदावंद यीशु के बारे इन्हां ने सुनिया। जब खुदावंद यीशु ने काम कीते कि 5000 लोग कलाम सुनते पैने ते 2 बच्चियां ते 5 रोटी दे विचों यीशु ने खाना दिता है ते इन्हां ने मन लिया कि हवा खुदावंद साडा बादशाह इहो ही। हालेलुया, साडा बादशाह यही है। जदों जान दे लाजर नूं जिंदा कीता ते जान गए कि यहोवा यानी खुदावंद यीशु साडा बादशाह ये है। मन लिया इन्हां ने ते इस तरह ही खुदावंद यीशु दे कम्मां नूं इन्हां वेख्या। इस तरह जदों असीं तिलावत कीती है खुदावंद यीशु नूं वेख्या ते खजूर दीयां टाहनियां लैके सजदा करन वास्ते आ रहे ने, सजदे वास्ते खुदावंद यीशु दे कोल आ रहे ने कि खुदावंद यीशु सानू बचाएगा, अपनी बादशाही कायम करेगा, ए साडे वास्ते जंग लड़ेगा, साडे वास्ते जंग लड़ेगा। ए दाऊद को इन्हां जानिया सी कि दाऊद जिहड़ा है ए तलवार के नाल जंग लड़दा सी, पर लोग नहीं सी जानते कि खुदावंद यीशु जिहड़ा है वो मोहब्बत के नाल जंग लड़ेगा। हालेलुया, मोहब्बत के नाल जंग लड़न आया है। सब तो पहले ते गड्डी दे बच्चे ते खुदावंद यीशु क्यों बैठा है? नबियां ने पहले पेशनगोई कीती है, नबियां ने पहले पेशनगोई कर दी सी कि तुहाडा बादशाह जिहड़ा है गड्डी दे बच्चे ते बैठ के आएगा। असीं जदों जिकरिया की किताब 9 बाब 9 आयत देखते हैं ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पढ़ सकते जी। जिकरिया 9 बाब 9 आयत खुदा का कलाम दसदा है नबी ने पेशनगोई की है कि बादशाह जेड़ा आएगा गद्दी के बच्चे ते बैठा आएगा। हालेलुया, यदि पेशनगोई पहले की गई सी तो नबियां की पेशनगोई कभी गलत नहीं हो सकती। नबी जेड़ी गल करदे ने वो पूरी होती है। नबी की जुबान के विचों जेड़ा कलाम निकलता है वो पूरा होता है। नबी ने कलाम कीता कि बादशाह आएगा गद्दी के बच्चे ते बैठ के, खुदा का कलाम दसदा है कि इत्थे वो कलाम नबी का कीता होया पूरा होता है। हालेलुया, गद्दी के बच्चे ते बैठ के खुदावंद यीशु जेड़ा सवार होके आ गया है ते भैणां ने अपने दुपट्टे ला के खुदावंद यीशु के कदमां दे विच विछा दित्ते ने, खजूर दीयां टाहनियां लैके इस्तकबाल वास्ते निकले ने कि खुदावंद यीशु जेड़ा ये सानू बचाएगा, ये बचाउण दी कुदरत रखता है, ये जलाली, ये खुदा है, ये रहम दिल है, ये बादशाह है, बादशाहां दा बादशाह है, ये अपनी बादशाही जमीन के उत्ते कायम करेगा, सानू हर आफत तो बचाएगा, हर दुश्मन तो बचाएगा क्योंकि इहदी तलवार दे विच जोर होवेगा, ये बाजुआं दे विच जोर होवेगा, ये लोकां दा खून बहा के अपनी बादशाही कायम करेगा।
इन्हां लोगों को ना भुल हो गए, कहते असीं तो भुल गए, असीं जिहड़ा बादशाह लभने हैं ना वो बादशाह नहीं, ये तो बादशाह नहीं, गलती हो गई साडे कोलों बई। असीं जिहड़ा बादशाह लभने हैं वो तख्त कायम करेगा, लड़ाई करेगा, बचाएगा, पर इन्हां कोलों गलती हुई जरूर है। गलती इन्हां कोलों बड़ी वड्डी गलती हुई है। खुदावंद यीशु नूं समझण वास्ते ये भुल गए ने, क्योंकि खुदावंद यीशु नूं समझ नहीं सके। अज भी असीं खजूर दीयां टाहनियां लैके इस्तकबाल वास्ते निकलने हैं, पर खुदावंद यीशु नूं जानण दी कोशिश नहीं करते कि खुदावंद यीशु किस काम वास्ते आया है। खुदावंद यीशु अपनी बादशाही कायम करने किस वास्ते आया है। खुदावंद यीशु ने आख्या कि मेरी जमीनी बादशाही नहीं, मेरी समानी बादशाही नहीं। जेड़ा ये दाखिल होना चाहता है आखिर तक उन्होंने बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने जिंदगी का ताज मिलेगा। हालेलुया। खुदावंद सानू बर्दाश्त करनी सिखाता है। असं भुल जाते हैं खजूर दियां टाहनियां, खजूर का त्योहार मनाउण वास्ते असं बड़े जलाल दे नाल नारे ला रहे हैं, ओ शाना मुबारक है ओ जिहड़ा खुदा दे नाम तो आउंदा है, पर असं उहनूं जानते नहीं कि खुदा दा काम इहदे विच काम करदा है। खुदावंद यीशु अगर सानू अज ही कह दे कि मैं तुहानूं सच कहना कि तुसीं अज ही फरदौस होवोगे, फरदौस नहीं साडे लई दरवाजा खुल जाएगा। खुदा दी तारीफ हो गया। खुदा कुदरत का भरिया खुदावंद यीशु सानू उहनूं समझना पैना है। जिन्ना सीधा असीं समझते नहीं उन्ना सीधा साडा खजूरी तवार नहीं। खजूरी तवार के अंदर ये खजूर दीयां टाहनियां ते लैके आए ने, पर एक इस मकसद वास्ते लैके आए हैं। अज असीं खुदा की हजूरी दे विच बैठे हैं, साडे मकसद नूं खुदा जानदा है कि असीं किस मकसद वास्ते खुदा दे सामने आए हैं। अगर असीं दिल दे नाल सजदा करने हैं, दिल दे नाल ओहनूं कबूल करने हैं, ये जानने हैं कि खुदावंद यीशु तू कीमती लहू अपनी सलीब के उत्ते डोलिया कि वो सलीब साडे लई बाइस बरकत बन गई है। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। वो सलीब साडे लई बाइस बरकत बनी है, जिहड़ी सलीब के उत्ते खुदावंद तू अपना कीमती लहू डोलिया। असीं तेरा शुक्रिया अदा करने हैं, तेरी तारीफ करने हैं कि खुदावंद यीशु दे नारे मारदे होया शामिल होए ने। यहूदियां ने, फकीहां, फरीसियां ने क्या इन्हों मना करो, क्यों नारे ला रहे ने ओ शना मुबारक है ओ खुदा दे नाम तो आउंदा है। वो कहते तेनों खुदा कह रहे ने, तेनों यहोवा यही कह रहे ने, इन्हां नूं चुप करा। खुदावंद यीशु ने फरमाया कि ये अगर चुप कर जाएंगे मैं तुहानूं सच कहना पत्थर चला उठणगे, पत्थर चला उठणगे। अगर एक खामोश हो गए थे पत्थर चला उठणगे। अज इन्होंने चुप नहीं रहना, तो फिर की होया? तवार वाले दिन नारे मारदे होया पीर नूं भी गल्लां सुनिया। खुदावंद यीशु इस तो बाद 3 दिन काम किया हैकल के अंदर, 3 दिन हैकल के अंदर गया है। फिर खुदावंद यीशु ने इस तरह ही पैर धोने की रस्म की। फिर जुमे वाले दिन गुड फ्राइडे जदों खुदावंद यीशु नूं लैके गए ने ते नारे बदल दिते, क्योंकि खुदावंद यीशु जिहड़ा जब शरीर से चढ़िया कहता इन्हां नूं खुदा माफ कर, ये नहीं जानते की करते, ये नहीं जानते की करते पे ने। तो वो भुल गए, कहते असं बंदा गलत फड़ लिया है। तो सानू जिहड़ा बादशाह चाहिए है इहदे विचों बादशाही नजर नहीं आ रही, वो बादशाही नजर नहीं आ रही। कभी कभी ना असीं आपकी मनमर्जी करने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु तो जो कुछ असीं मंगण डए आ वो तो सानू मिलता ही नहीं पिया, तो असीं क्यों खुदावंद यीशु नूं सजदा करीए, अपनी मनमर्जी बनाउण डए ने। कहते असीं ते गलत बंदा फड़ के ले आए हैं, असीं ते इस वास्ते नूं फड़िया, इस्तकबाल कीता कि सानू बचाएगा, क्योंकि बंदा ही गलत निकल आया। इन्हां ने नारे पा दिते, इहो ही नारे जिहड़े सन जुमे वाले दिन कह लग पे इहनूं सलीब दिओ, इहनूं सलीब दिओ। इहो ही लोग जिहड़े सन इन्हां दे नारे बदल गए ने कि खुदावंद यीशु जिहड़ा है इसी तरह ही खुदावंद यीशु सलीब तेरा अपनी मोहब्बत विखाई। खुदावंद यीशु ने गुस्सा नहीं किया क्योंकि वो तुहानू ते मैनू बचाना चाहता है। हालेलुया। ये मुकद्दस महीना है, खास करके जिहड़ा अज दा दिन है, अज दे दिन तो लैके ते पूरा हफ्ता खुदावंद यीशु जिहड़ा है इन्हें दुखों दे विच कढिया, तकलीफां
खुदावंद यीशु कहता है इन्हों माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि की कर रहे हैं। बादशाह के कोल अर्जी लैके आ गए ने, ये साडा बादशाह नहीं, असीं जिहड़ा बादशाह चाहते सां वो भी बादशाह ही नहीं, असीं इस बादशाह को कबूल नहीं करते। तो खुदावंद यीशु नूं इन्हां ने सलीब ते चाढ़ दिता, इन्हां दे नारां ने सलीब ते चाढ़ दिता। खुदावंद यीशु नूं सलीब ते चढ़ना पिया, तो सलीब ते चढ़ के खुदावंद यीशु ने क्या कि खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द करना। खुदावंद यीशु ने अपनी रूह खुदा दे सुपुर्द की साडे वास्ते, सलीब ते जान दी साडे वास्ते, ते सानू पहचानने की जरूरत है। मैं ये नहीं आता कि तुसी नारे ना लाओ, नारे लाओ, क्योंकि खुदा का कलाम दसदा है खुदा की मौजूदगी दे विच असीं जदों नारे लांदे होया खुदा की हैकल दे विच दाखल हुंदे आ, नारे मारदे होया खुदा की हैकल दे विच दाखल हुंदे आ, ते खुदा सानू बरकतां ना पाता है। हालेलुया। इसी तरह वक्त के मुताबिक खुदावंद यीशु जिहड़ा सलीब दिता गया ते मर गया, ते तीसरे दिन मुर्दियां च जी उठिया। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। खुदा दे जलाल नाल जोर ना करें। हुण मैं तुहानूं एक गल होर समझावां, जरा गौर नाल। मान की जरूरत है, मान की, मान की। अगर साडा ईमान ही नहीं कि खुदावंद यीशु ने वाकई साडे वास्ते मार खाधी है ते मुर्दियां चों जी उठिया है, ते खुदावंद सानू यीशु फिर दोबारा आएगा, अपने लोगों को लैन वास्ते आएगा। अगर साडा मान ही नहीं तो फिर साडा बेफायदा खजूरी इतवार को मनाना। हालेलुया। मान की गल थोड़ी जी करा बुनियादी एक मैं मिसाल दसन लगा। एक शहर के विच ना, एक शहर के विच बारिश नहीं सी हो रही, परेशान लोग हो गए, फसलें नहीं हो रही बारिश की वजह तो, ते जेडे जिमीदार सन बड़े बड़े इन्होंने चुन के पात्रियां बुलाया भी भाई दुआ करो, क्योंकि ये जानते सन कि नबी जदों दुआ करते हैं उदों बारिश शुरू हो जाती है। हालेलुया। इन्हां एलिया के बारे सुनिया सी कि एलिया ने जदों दुआ की तो बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो इन्होंने पात्रियां बुला के क्या भाई दुआ करो, फसलों तो असीं बड़े आवाज़ार आ, भुखे मरन लग पे, दुआ करो। तो पात्री जिहड़े ना जंगल दे विच चले गए, दुआ करन लग पे। दुआ करदे करदे जदों वेख्या तो एक पात्री छोटा गया, निक्के जे कद दा, ते छतरी फड़ी ते भगा आ रहा, ते वड्डे वड्डे कदां वाले पात्रियां नूं वेख के हस पिया। हुण कौना बंदा विच आ जावे, वो जवान पात्री दुआ करदे पए ने, उन्हें छतरी उत्तों काम भी मेरे पैर लगे तो छतरी फड़ी, दसना तो की कर हसन लग पिया उन्होंने वेख के कि कद दा वेख तू छोटा जिहा, तो छतरी फड़ी है, भज्या तो इत्थों जाता नहीं, दौड़ के दुआ ही आउण दिया। तो जदों उन्होंने विच आया तो उन्हें उन्होंने हैरान कर दिता, वो परेशान हो गए ने, उन्होंने सवाल करते हैं भाई दोपहर लगी है तो तू छतरी लैके आ गया, कहते इत्थे तुसीं की लैण आए थे। जिस तरह अज साडे नाल भी सवाल बनता है कि असीं खुदावंद दी हज़ूरी दे विच अज असीं किस काम वास्ते आए हैं, असीं खुदावंद यीशु दे इस्तकबाल वास्ते आए हैं। हालेलुया। असीं अज खुदावंद यीशु दे इस्तकबाल वास्ते आए हैं। इस्तकबाल दिल दे नाल हुंदा है, अगर ज़बान तो इस्तकबाल हुंदा तो खुदावंद यीशु कबूल करदा, पर ज़बान नाल कबूल नहीं, दिल के नाल जदों असीं इस्तकबाल करते हैं तो फिर खुदा दा आसमान खुलदा है। हालेलुया। दिल के नाल दुआ करन दे तो हसे कदों ते पादरी छोटे कद ने सवाल किया कि भाई आपां इत्थे रहण की आए हैं। अज आपां सारे जमा है, सारे जमा है, एक दूजे ने वेख के नहीं कह सकते कि आपां की लैण आए हैं। सारिआं नूं पता कि असीं दुआ वास्ते आए हैं, खुदावंद यीशु के इस्तकबाल वास्ते आए हैं, क्योंकि अज खजूरी इतवार है, खुदावंद यीशु के असीं नारे मारना है। हालेलुया। हालेलुया। जेडे जुलूस दे विच शामिल होए जरा जोर नाल ताली बजाओ। कहता भाई असीं किहड़े काम वास्ते आए हैं, कहते दुआ वास्ते। कहता तुहाडा मान कमजोर है, कद ते तुसीं वड्डे जे, पर तुहाडा मान उस लेवल दा मान नहीं। असीं अगर दुआ वास्ते आए हैं तो मेरा ईमान है इस वास्ते मैं छतरी लैके आया है। छतरी मैनूं पता है कि जदों ईमान दे नाल मैं दुआ कीती बारिश शुरू हो जानी है। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। कहते जदों मैं दुआ कीती मेरा ईमान
बल्ले देखा तो कह लगे भाई तेरा ईमान बड़ा है, असी तेरे ईमान को वेख लिया है, असी उस ईमान के नाल नहीं आए पर तू उस ईमान के नाल आया है। अज असी भी तेरे इस ईमान के नाल मिल के दुआ करते हैं कि जिस काम वास्ते असी अज आए हैं खुदा आसमान खोल के बारिश को नाज़िल करेगा। तो साडा भी ईमान है कि खुदावंद अज बारिश जिहड़ी रूह दी है साडीआं जिंदगियां दे विच नाज़िल करेगा। खुदा दी तारीफ होवे। दो गल्लां होर मैं तुहानूं दस्सां, गौर नाल सुनिए, तवज्जो दे नाल बेटियो बहनों, हालेलुया, गौर नाल सुनिए। ईस्टर जिहड़ा असीं मनाउने आ ना, सब तो पहले ते खुदावंद यीशु पैदा होया है, दोबारा पैदा होएगा नहीं होएगा। खुदावंद यीशु दोबारा नहीं पैदा होगा, एक बारी पैदा होया है। खुदावंद यीशु मुर्दे के विचों जी उठिया। जब इस ईस्टर के विच शामिल होने आ, क्या दोबारा खुदावंद यीशु मर के मुर्दियां चों जी उठेगा? नहीं उठेगा। पर ये जो खजूरी त्योहार है बड़ा मेन है। खजूरी त्योहार जिहड़ा है दोबारा कराया जाएगा, ये दोबारा फिर आएगा उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े ईमानदार होणगे। हालेलुया, जिहड़े ईमानदार लोक होणगे, ईमान दे विच मजबूत होणगे, एक दूजे दा कद वेखण दी कोशिश ना करो। अगर उहदा कद छोटा दुआ दे विच मजबूत है तो उस भैन दे नाल मेरी भैन तू ले जा, उस भरा दे नाल मिल के दुआ कर, खुदा तेरियां मुश्किलां नूं दूर कर देगा। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। ईस्टर खुदावंद यीशु का दोबारा जी उठना दोबारा नहीं होगा। खुदावंद यीशु दोबारा नहीं जी उठेगा, ना खुदावंद यीशु की दोबारा पैदाइश होगी। जेड़ा अज असी त्योहार मना रहे हैं, खुदावंद यीशु का कलाम दसदा है कि दोबारा फिर दोहराया जाएगा उन्हां लोकां वास्ते जेड़े ईमानदार ने, जेड़े खुदावंद यीशु के नाल चलते हैं, उन्हां लोकां वास्ते खजूरी त्योहार फिर आएगा। इस खजूरी त्योहार को वेखण वास्ते असीं एक बहाना वेख के फिर असीं दुआ करते हैं। जिसके पास खुदा का कलाम है मेरे नाल सारे मिल के देखिए मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका 7 बाब 9 से 11 आयत को हम देखते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके मजबूत रखना है कि मैं खुदा दे सामने चलीए। जब मैं खजूर की टानी को हिलावांगी, खुदावंद यीशु मेरे गुनाहां नूं माफ कर देगा। खुदावंद यीशु मेरे घर दे विच बरकत देगा, मेरियां मुश्किलां नूं दूर कर देगा। इस ईमान दे नाल जदों असीं सजदा करांगे ते आखिरी वक्त दे अंदर भी जदों दोबारा एक खजूरी त्योहार दोहराया जाएगा, फिर भी सानूं खजूर दीयां टाहनियां लैके खुदावंद यीशु दे सामने असीं जाके खड़े हो जावांगे। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। ओ लोग जेड़े सफेद जामे पहन के ते खजूर दीयां टाहनियां लैके दोबारा फिर खुदावंद यीशु के सामने जाएंगे। खुदावंद यीशु का दोबारा पैदा होना नहीं होगा। खुदावंद यीशु दोबारा मुर्दियां चो जी नहीं उठेगा, दोबारा ये नहीं दोहराया जाएगा। असी तो वही रस्म पूरी करने कि त्योहार वाले दिन खुदावंद यीशु साडा मुर्दियां चो जी उठिया, इसलिए असी ईस्टर दे विच शामिल होने आ। पर खजूर दीयां टाहनियां लैके मुकाशवा की किताब सानू दसदी है कि दोबारा फिर असी शामिल होवांगे खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करने वास्ते। अगर दोबारा तुसी शामिल होना चाहते जे तो अज ईमान नूं कायम कर लईए। उस छोटे कद तरह जिहड़ा पातरी छोटे कद दा सी अपनी छतरी नूं लैके गया, अज अपने ईमान की छतरी नूं तुसी लैके आए जे ते मजबूत रखना है, मजबूत तरीके नाल दुआ करनी है। अगर कोई भी तुहाडे घराने दे विच कमी है, कमजोरी है ते खुदावंद यीशु अज उन्हां कमियां नूं दूर करेगा। खुदा दी तारीफ होवे। हालेलुया। अपने आप को तैयार करना पवेगा, अपने आप को तैयार करो। दोबारा फिर तुसी इस तरह ही खुदा दे सामने तुसी खुदा दी हजूरी दे विच खजूर दीयां टाहनियां हिला के खुदा दा इस्तकबाल करोगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने ईमान को कायम करना है।
खुदावंद यसू ने खजूर ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ खजूर ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਲ ਅਵੇਲੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਤੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। पर मैं तुहानू दसना चाहना है खुदावंद यसू ने इस खजूर की टाहनियां दे उत्ते जदों कदम आए ने ये खजूर दी टाहनियां की कदर होगी। अज भी असीं खजूर दी टाहनियां लभ लभ के लैके आए हैं। हालेलुया हालेलुया। ते गधी दा बच्चा निकम्मा भी नहीं जाता ते खुदावंद यसू उहदे उत्ते सवार होया। पहली गल इस वास्ते कि जदों बादशाह तैयार हुंदे सन लड़ाई झगड़े वास्ते ते ओह घोड़ियां नूं चुनदे सन, उन्हां दा चुनाव करदे सन, हाथियां दा चुनाव करदे सन। पर मेरा ते खुदावंद यसू तुहाडा जिहड़ा है ओह लड़ाई करनी आया, ओह सुलह कराउण आया। इस वास्ते उहने गधी दे बच्चे नूं चुनिया ते गधी दे बच्चे नूं पोते नूं कोई कदर नहीं, पोते दी कोई कदर नहीं करदा, पोते दी कोई कदर नहीं करदा। पर खुदावंद यसू ने गधे नूं चुनिया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾ गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ कि अगर कोई पूछे तो कहना उस्ताद नूं चाहिदा है, यीशु नूं चाहिदा है, तो लैके आए तो उसकी कदर बढ़ गई। अज असी उस गधी के बच्चे का जिक्र कर रहे हैं, खजूर दी टाहनियां का कदर कर रहे हैं। खुदावंद यीशु गधी के बच्चे पर सवार होया है, इस वास्ते सवार होया है कि मैं सुलह कराउणा है। घोड़ा हाथी नहीं उन्हें चुनिया, लड़ाई करनी आया। गधे के बच्चे पर सवारी करने का मकसद है सुलह का, ये निशान सुलह का होंदा सी। गधी के बच्चे से कोई सवार करके जो जाता सी दूसरी फौज वाले तो जान लेंदे सन, ये लड़ाई करनी आया, ये सुलह करना आया। जदों खुदावंद यीशु नूं इन्हां लोकां ने जान लिया कि इस लायक ही नहीं, ये लड़ाई करन जोगा ही नहीं, ये तलवार नहीं चुकदा, ये किसी नूं मारदा नहीं, बल्कि ये तलीम दिंदा है कि तुहाडे कोई एक गल ते चपेड़ मारदा दूजी कर दो, कहंदे इस लायक ही नहीं, इहनूं सलीब ते चाढ़ दो, आंदे इहनूं सलीब ते चाढ़ दो, इस लायक ही नहीं। साडा चुनाव गलत हो गया है, पर खुदावंद यीशु का चुनाव गलत नहीं। खुदावंद यीशु ने अच्छा चुनाव किया है, साडे वास्ते गधी के बच्चे को चुनिया, उहदे ते सवार होके सानू वो बचाया, सलीब सीधा हो गया है, अपने खून बहा के उन्हें सानू खरीद लिया है। ते खुदावंद यीशु दे उत्ते असीं ईमान रखना हमेशा हमेशा बरकरार पड़ी रखना। हालेलुया।